ये शिनचैन चॉप कहाँ चले गए? सुबह से गायब है। एक मिनट, ये आवाज, अबे मेरे घर में धमाका कैसे हुआ? जल्दी से जाके देखता हूँ गाइस। एक मिनट, ये तो गोजो है ना? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? देखा मेरा निशाना, मैंने कहा था ना मैं कभी भी नहीं चुकता। क्या बोलते हो यूजी? अरे सर आपने तो कमाल कर दिया। अरे वो सब तो ठीक है, पर फ्रैंकलिन भैया को हम क्या जवाब देंगे? वो तो तुम फ्रैंकलिन भैया से ही पूछ लो। ये देखो वो आ गए। गोजो, ये तुमने क्या किया? ये मेरा घर है, तुम्हारा कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं। एक मिनट फ्रैंकलिन, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अरे वो सब तो ठीक है, पर अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे इसकी चिंता मत करो, ये लो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये तुमने कुछ खाक ठीक नहीं किया, सब तो वैसे का वैसा ही है, बस आग बुझ गई। अरे यार तुम कितने रोतड़ू हो। ठीक है जाने दो, छोड़ो। तुम किस लिए आए थे ये बताओ। दरअसल गेटो अपने मकसद के लिए फिर से एक्टिव हो चुका है और मैं चाहता हूँ तुम उसे रोको। तुम चाहते हो मैं गेटो को रोकूं, पर मैं ही क्यों? तुम्हारा ये स्टूडेंट भी तो है, इसका नाम क्या है? यूजी। ये भी तो कर सकता है। नहीं, मैं यूजी को नहीं भेज सकता। दरअसल यूजी ने सुकुना की एक उंगली खा ली है। उसके बाद हमें लगा था कि ये मर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा ही। ये सुकुना का वेसल बन गया। सुकुना कोई मामूली श्रापित शक्ति नहीं है, वो उन सारी शक्तियों का बादशाह है, एक अव्वल दर्जे की शक्ति जिसे कि कोई भी नहीं हरा सकता। पर उसके इतने खतरनाक होने के बाद भी फिलहाल हमें उससे कोई भी खतरा नहीं, क्योंकि वो यूजी के अंदर है और बिना यूजी की परमिशन के वो बाहर आ भी नहीं सकता। पर जंग के दौरान यूजी उसे ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसे नहीं भेज सकते, क्योंकि बाकी की श्रापित शक्तियाँ भी यही चाहती है कि सुकुना बाहर आए और उनका राज फिर से कायम हो सके। ओके चल, इसका तो समझ में आता है। तू भी तो जा सकता है ना, तू क्यों नहीं जा रहा? अगर मैं जा सकता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहता, पर मुझे दूसरी चीजों के बारे में भी पता करना है। यहाँ आसपास बहुत कुछ चल रहा है। श्रापित शक्तियाँ धीरे धीरे करके बढ़ रही है और कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है जो बात कर सकती है। अबे यार कहाँ फंसा दिया। ठीक है बताओ क्या करना है? तुम बस खड़े रहो, मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा। ठीक है, पता नहीं गाइस क्या मिलेगा। वो भाई साहब काफी कूल लग रहा हो यार, मैं इसकी मदद से उसे रोक लूंगा। सच्ची कहूँ तो नहीं, तुम्हें अपनी पावर्स बढ़ानी होगी, जिसके साथ ये सूट अपने आप अपग्रेड होता रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पहला मिशन दे रहा हूँ। तुम्हें हाई स्कूल जाना होगा, जहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है यूटा, उसके अंदर भी एक श्रापित शक्ति है जिसका नाम है रीका। जब भी यूटा पर कोई मुसीबत आती है, रीका उसमें से बाहर आती है और सब कुछ तहस नहस करने लगती है। और अभी भी वैसा ही हो रहा है। स्कूल में कुछ बच्चे मिलके यूटा को परेशान कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ जल्दी से पहुँचना होगा, इससे पहले कि रीका बाहर आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। गाइस चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचना है। यहाँ पर इतनी अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है? अबे यार ये सब क्या है? इतनी सारी श्रापित शक्तियाँ। गोजो सर ने हमें पहले भी बताया था कि एक अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति बाकी श्रापित शक्तियों को आकर्षित करती है। मुझे लगता है ये वही सब लोग होंगे। पर गाइस जरा सामने देखो, वहाँ पर एक बच्चा मुसीबत में है, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। देखो अभी मैं गोजो बना हुआ हूँ, तो ये सारी मामूली श्रापित शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं। मुझे इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तो चलो काम शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चों आ जाओ, अब ये लो और ये खाओ। गाइस यार क्या उड़ के गया है। इन्हें एक साथ थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ। ये लो। ओ काफी लोगों पर काम कर गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जो लोग बचे हैं उनका खीमा बनाते हैं। तो मैं ये ले, जल्दी जल्दी निपटाना होगा, वरना ये उस बच्चे तक भी पहुँच सकते हैं। इतने सारे लोगों को नुकसान पहुँच चुका है, अब मैं नहीं चाहता कि और भी लोगों को पहुँचे। देखो मुझे नहीं पता ये काम किसका है, पर ये शक्तियाँ ज्यादा जल्दी गायब हो नहीं रही है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन से दर्जे की श्रापित शक्ति है। चलो गाइस इन सबको निपटा दिया है, अब जल्दी से जाके उस बच्चे को बचाते हैं। कहाँ गया? यही तो लटक रहा था। एक मिनट, ये तो खुद ही नीचे कूद गया। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? और एक बात बताओ, क्या तुम्हारा नाम ही यूटा है? अरे नहीं, मेरा नाम तो मोंटू है। अच्छा तुम नहीं हो क्या? तो फिर यूटा कहाँ पर होगा गाइस? वो ये धमाके की आवाज और चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। देखो गाइस आवाज तो वही से आ रही है, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। मुझे तो लगा था कि मुसीबत टल गई है। ओ भाई साहब गाइस जरा वो देखो, ये सारी गाड़ियां और बसेस हवा में कैसे उड़ रही है। अबे नहीं नहीं नहीं, हमें लग जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं गोजो सर ने जिस रीका के बारे में बताया था वो बाहर आ गई है? जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं। ओ गाइस मुझे लगता है हमारा अंदाजा एकदम सही है, शायद यही रीका है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? देखो मैं जो भी हूँ उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही मुझे तुमसे कोई फर्क पड़ता है, पर तुम ये जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम लोगों ने मेरे यूटा को परेशान किया है, मुझे लगता है उनमें से तुम भी एक हो। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी। ओ भाई यार ये सुनने वाली नहीं है गाइस, ये काफी भड़की हुई है। इसको यूटा से इतना प्यार है, पर ये तो एक श्रापित शक्ति है ना। और दूसरी बात गाइस, ये बोल सकती है, इसका मतलब ये अव्वल दर्जे की शक्ति है। मैंने आज तक किसी भी श्रापित शक्ति को उसके मालिक के लिए इतना प्यार जताते
हुए नहीं देखा, मुझे नहीं पता यहाँ पर मामला क्या है, पर मुझे इसे रोकना होगा, बहुत जरूरी है। तेरी तो मैं ये ले और ये खा। गाइस यार, अबे ये फिर से खड़ी हो गई। ये सच्ची में बहुत पावरफुल है। पहले तो थोड़ा दूर हो जाए। अब जरा बताते इसको कहाँ गई, यहीं पर थी, ये रही। पावर ब्लू का इस्तेमाल करेंगे गाइस हम लोग, देखते इससे कुछ हो पाता है या नहीं। अब तुम नहीं बचोगी, काम कर जा प्लीज। ओहो गाइस यार, मुझे लग रहा है ये चीज हमारे लिए काम कर जाएगी। और जरा इसको देखो तो सही, उसने तो हिलना भी बंद कर दिया है। मानना पड़ेगा गोजो की पावर्स है कमाल की। देखो मैंने इसे पूरी तरीके से मारा नहीं है, क्योंकि ये गोजो सर के स्टूडेंट की शक्ति है, पर ये वापस से एक्टिव हो सकती है। उससे पहले मुझे यूटा को ढूंढना होगा, और वो मैं काफी आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि हर जुजुत्सु जादूगर किसी भी श्रापित शक्ति का पता कर सकता है दूर से, जब तक वो उसके रेंज में हो। तो चलो ट्राई करते हैं, वो यही कहीं होना चाहिए गाइस। वो रहा, चलो अब जाते हैं जल्दी से उसके पास। उसके पास इतने अच्छे अव्वल दर्जे की शक्ति है, और वो कोपचे में बैठ के रो रहा है। मुझे गाइस कुछ समझ नहीं आता। देखो यही कहीं पर था। वो रहा, यूटा उठ जाओ, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, और रीका भी कहीं पर चली गई है। रीका कहीं नहीं गई, वो तुम्हारे लिए वहाँ पर लड़ रही थी। और चिंता मत करो, मैंने उसे खाली बेहोश किया है, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तुम सही तो कह रहे हो ना, वो बहुत खतरनाक है। अरे यार चिंता मत करो, चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, मुझे आगे भी जाना है, काम करना और भी। ओह गाइस ये क्या, ये काम करने के हमें मिले हैं पूरे $5 लाख। मुझे लगता है ना ये जुजुत्सु हाई की तरफ से आए होंगे, हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि $5 लाख में कौन सा सूट है। और ये बाय, वो हम तो बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे गोजो सर हमें मिलने आए थे। ये काफी कूल लग रहा है यार गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, हम टाइम वेसल एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। हमारी तरफ से तुम्हें काम दिया गया था कि रिको नाम की लड़की को मारना है, पर तुम तो उसे कैद करके अपने साथ ले आए। तुम्हें पता है ना, उस लड़की को चुना गया है टेंजन सर का वेसल बनने के लिए। हाँ, मुझे सब पता है, और तुम चिंता मत करो, मैं इसे अपने साथ मारने के लिए ही लाया हूँ। तुम्हें उसे वही खत्म कर देना चाहिए था। याद रखना, अगर काम नहीं होगा तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमारा धंधा जबान पर चलता है। मैंने कहा ना, चिंता मत करो। इस लड़की को बचाने के लिए एक आदमी आने वाला है। मुझे पहले उससे हिसाब किताब पूरा करना है, उसके बाद मैं बेझिझक इस लड़की को मार दूंगा। फिर तुम्हारा और मेरा काम दोनों हो जाएगा। बस पैसे तैयार रखना। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, हमें निराश मत करना। ठीक है, अब निकलो यहाँ से, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। अबे यार, ये फोन जब देखो बजता ही रहता है। गोजो सर, फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा एक दुश्मन है तोजी, उसने रिको को किडनैप कर लिया है, जो कि टेंजन सर की वेसल बनने वाली है। अब ये टेंजन सर कौन है? ये सब समझाने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जाके उस लड़की को बचाना होगा, वो टोजी की कैद में है। अच्छा ठीक है, तुम लोकेशन भेजो। मैं तुम्हें लोकेशन तो भेज दूंगा, पर वो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें वहाँ पर अच्छे से अपनी श्रापित शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अरे यार चिंता छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। चलो गाइस, लोकेशन मिल चुकी है, तो फटफट भाग के जाते हैं। अरे यार, ये कैसी जगह पर है? मुझे लगता है इन झाड़ियों के उस साइड ही होगा। वो यहाँ तो पूरा एक सीक्रेट बेस बना हुआ है, और कुछ गुंडे भी है हमें रोकने के लिए। वहीं पर रुक जा, वरना ठोक देंगे। देखो यार, मेरे पास इन चिंदी कामों के लिए टाइम नहीं है, हटो यहाँ से। जल्दी जल्दी निपटा के आगे बढ़ना होगा गाइस। अब देखो ये जगह इतनी भी छोटी नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी रिको को यहाँ ढूंढना होगा। एक मिनट, ये चिल्लाने की आवाज, ये तो वहाँ ऊपर से आ रही है। जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पर। और ये वो गाइस, ये रही। हमने तो बहुत जल्दी से ढूंढ लिया। चलो रिको, मेरे साथ चलो। गोजो, हमें जल्दी निकलना होगा, वो यहीं पर। नहीं, ये क्या हुआ? अबे यार, रिको मारी गई। ये किसका काम है? अब ये कौन है, और इसके कंधे पर ये क्या है? बेचारी रिको। कैसे हो गोजो, मुझे पहचाना या नहीं? मैं टोजी। ओके गाइस, तो यही है टोजी। अब मैं गोजो को क्या बताऊंगा कि मैं रिको को बचा ही नहीं पाया। ये क्या बकवास कर रहे हो गोजो, तुम ही तो हो, कहीं तुम कोई बहरूपियत तो नहीं? मैं गोजो हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तू नहीं बचेगा। अबे कहाँ भाग गया? मुझे पहले वार्निंग मिल चुकी थी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले वो यहाँ से निकले, मुझे जल्दी जल्दी उसे ढूंढना होगा। कहाँ जा सकता है? हिम्मत है तो सामने आ डरपोक। कहाँ होगा, किस साइड गया होगा? एक मिनट, ये रहा। देखो गाइस, मैं इसे जल्दी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब इसके पास कोई भी श्रापित शक्ति नहीं है, पर इसके कंधे पर कोई तो श्रापित चीज है। मुझे लगता है इसने उसे कंट्रोल कर रखा है। गोजो, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। ऐसी बात है तो गाइस, इसे अभी जलवा दिखाते गोजो की पावर का। तू तो गया बेटे रेड। अबे फिर गायब हो गया ये।
जरा अपने पीछे देखो, मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी तेज नहीं हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। गाइस इसने मेरे साथ क्या किया, मैं हिल नहीं पा रहा। मैं बिना तुम्हारे सामने आए तुम्हें मार दूंगा। नहीं गाइस ये इसने कैसे किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सातोरू गोजो, तुम्हारा नाम तो जोकर होना चाहिए था, मतलब कि वो अफवाह फालतू ही फैली हुई है। तुम तो एक मामूली इंसान से हार गए। गाइस यार इसके पास ये जो हथियार है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये पक्का अव्वल दर्जे के हथियार होंगे। देखो मैं ऐसे मर नहीं सकता, मुझे रिवर्स कर्स पावर का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना होगा ताकि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। ट्राई करके देखते हैं। ओ ये काम कर गया यार, चलो हम लोग उस काबिल तो है। पर मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितने देर से लेटा हुआ था, क्योंकि वो यहाँ से फिर से गायब हो चुका है। देखो मैं उसे तो महसूस नहीं कर सकता, पर उसके पास जो हथियार है और उसके कंधे पर जो चीज है वो श्रापित है, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा महसूस कर सकता हूँ। इसकी मदद से गाइस हम उस तक पहुंच सकते हैं। देखो वो एनर्जी सोर्स यही से आ रहे हैं, वो यही कहीं होना चाहिए। कहा जा सकता है, भागो 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 भागो। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहा है या फिर वो कुछ और करना चाहता है, पर उसे देख के इतना तो पता चल गया कि वो गोजो से भी नहीं डरता है। एक मिनट गाइस, मुझे महसूस हो रहा है वो यही कहीं पर है, हमारे आसपास ही है। क्या वो मेरे पीछे है? ओ ये क्या, ये अभी तक जिंदा है? नामुमकिन। कोई बात नहीं, इस बार इसे ऐसा मारूंगा कि कभी नहीं उठ पाएगा। आजा बेटा, पिछली बार तो हमारी रेड पावर काम नहीं कर पाई थी गाइस, पर इस बार ये नहीं बचेगा। अब इसे पता चलेगा हमसे पंगा लेने का अंजाम। नामुमकिन, वो फिर से गायब हो गया। इससे तो वो बचना भी नहीं चाहिए था। बात ऐसी है कि मैं बच गया। एक मिनट की आवाज तो अभी तो ये दूर से आ रही थी, इतना पास कैसे आ गया? ओ भाई साहब, गाइस इसके श्रापित हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये मुझे कमजोर कर सकते हैं। इतना स्पीड में वार करेंगे कि इसे मौका ही नहीं मिलेगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, मैं कितने भी ट्राई कर रहा हूँ पर इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। तेरी तो मैं, ये ले ब्लू पावर का इस्तेमाल। मैंने इसे इसके बीच में फंसा लिया है, ये उसे तोड़ के भी बाहर आ गया। तुम नाकारे हो सातोरू गोजो, मैं मामूली नहीं हूँ। ये लो, इसे अपने आप पर बहुत ज्यादा ही घमंड है गाइस। अब इसे बताते हैं, मैंने उसे स्लो कर लिया है गाइस। अब जरा इसे मजा चकाते हैं। क्या लात पड़ी है, मुझे लग रहा है ये पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका है। अब जरा धमाके किए जाए। तेरी तो मैं, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। ये बार बार मुझे नाकारा साबित करने के पीछे क्यों पड़ा है? अब तक इसने भी ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है, पर गाइस हम जरूर उखाड़ने वाले हैं, और वो भी इसे जड़ से। अब कुछ भी कर ले बेटा, तेरा एक भी वार मुझ पर काम नहीं करेगा, पर तू मरने वाला है। देखो इस ब्लू वाली पावर ने रीका को रोक लिया था, बस ये इसे भी रोक ले। और गाइस मुझे लगता है कि काम हो चुका है, और जरा देखो तो सही, इसे खत्म करने के हमें मिले हैं पूरे के पूरे $1 मिलियन। बस दुख इस बात का है कि मैं रीको को नहीं बचा पाया, पर वो लोग टेंजन सर के लिए कोई और वेसल ढूंढ ही लेंगे। अब ये मेरे हाथ में नहीं था। तो चलो गाइस देखते हैं कि $1 मिलियन में कौन सा सूट है। ये खोला मार्केट और बूम। ओ गाइस जरा देखो तो सही, हमारे डोले शोले तो पहले से बढ़ गए। ये सूट काफी अलग है, मैं खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर सकता हूँ। अरे यार अब किसका फोन है? हाँ बोलो गोजो सर। फ्रैंकलिन तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें सुकुना की उंगली के बारे में बताया था, जो कि यूजी ने खा ली थी। वैसी और भी उंगलियां हैं, जिसमें से एक अपनी जगह से गायब हो गई है, और हमें पता चला है वो उंगली जो कोई भी ले गया है उसकी लोकेशन यहाँ से आ रही है। तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा और कैसे भी करके उस उंगली को हासिल करना होगा, क्योंकि वो किसी भी नॉर्मल शैतान को अव्वल दर्जे के शैतान में बदल सकती है, और मैं नहीं चाहता कि सुकुना की एक भी उंगली यूजी के सिवा कोई खाए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। चलो गाइस एक और मिशन मिल गया है, हमें जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। ये तो अच्छा है कि अपनी स्पीड अच्छी है, वरना दिक्कत हो जाती। चलो 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 चलो। एक मिनट, मुझे यहाँ पर एक श्रापित शक्ति का आभास हो रहा है, और वो भी अव्वल दर्जे की। जरा यहाँ देखो, ये तो फिंगर बियरर है ना। हमने इससे पहले भी इसके जैसे दिखने वाले एक को हराया है, पर ये उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। कौन हो तुम और मुझे कैसे देख सकते हो? क्योंकि कोई भी मामूली इंसान हम श्रापित शक्तियों को नहीं देख सकता। समझदार लगते हो, क्योंकि मैं कोई मामूली इंसान हुई नहीं। अब मुद्दे की बात, वो उंगली तुमने ही चुराई है ना? मुझे नहीं पता तुम किस उंगली की बात कर रहे हो। देखो मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, मुझे पता है वो उंगली तुम्हारे पास ही है। अच्छा ऐसी बात है, कहीं तुम इस उंगली की बात तो नहीं कर रहे? ये अब मेरी है, भूल जाओ इसे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ना मैं कौन हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, शायद तुम मुझे नहीं जानते। देखो मैं क्या करता हूँ, तुम मेरे छलावे में फंस जाओगी। गाइस ये क्या हो रहा है? अचानक से यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स कैसे खड़ी होने लग गई? भाई साहब अब ये सब देख के मुझे डर लग रहा है। ये अपने आसपास इल्यूजन पैदा कर रहा है ताकि मैं कमजोर पड़ जाऊं। जरा देखो तो सही।
क्या हुआ बरखुरदार, कुछ समझ नहीं आ रहा है? कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है? अब देखना, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये मेरी बनाई हुई दुनिया है, यहाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो, अब ये मेरे हाथों मरेगा। ओ गए गाइस। ओ भाई साहब देखो, सबसे पहले तो मुझे इस इल्यूजन को तोड़ना होगा। अब ये क्या मामला है? मैंने कहा ना, ये मेरी दुनिया है, यहाँ बस मेरा राज चलता है। मुझे तो मैं अभी बताता हूँ, तेरा राज चलता है। ओ अबे यार, ये तो बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंक रहा है। मुझे इनसे बचते हुए जाना होगा। हम एक भी पत्थर लगने नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसकी बनाई हुई दुनिया है। हमें बहुत ज्यादा चोट लगेगी, नॉर्मल के मुकाबले 100 गुना। तू मुझे छू भी नहीं सकता बच्चे। अब मैं तुझे बताता हूँ, तेरी दुनिया से तुझे बाहर निकाल के मारूंगा। अच्छे डायलॉग मार लेते हो, पर कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। रेड, अनंत काल की शक्ति, जो नापाक है उसे भी पाक बना दे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम तो गए। गाइस वो छलावा तो हमने दूर कर दिया, पर वो फिंगर बियरर भाग गया हमारी फिंगर लेकर, मतलब के हमारी नहीं, सुकुना की। वो यहाँ से निकलने की सोच रहा है। वो रहा गाइस, मेरी नजरों में आके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर पहले यहाँ से गायब हो गए होते तो शायद बच जाते, पर वो सुकुना की उंगली भी तुम्हारे पास है, जिसके वजह से तुम्हारे अंदर से स्ट्रॉन्ग पावर सोर्स आ रहे हैं। तुम मुझसे छुप ही नहीं सकते। जैसे तैसे करके गाइस इसके पास पहुँच जाऊँ, पर ये भी काफी फुर्तीला है, अच्छी स्पीड है इसकी भी, पर हमसे ज्यादा नहीं। मैं बस उस तक पहुँचने ही वाला हूँ। ये आसपास जो गाड़ियाँ चला रहे ना, उन्हें बस मैं ही दिख रहा हूँगा। वो तो दिख भी नहीं रहा होगा, इसलिए इसके सामने आने पर भी वो गाड़ी नहीं मोड़ रहे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे। पर अब और नहीं। अबे यार, ये फिर से भाग गया। मुझे पता है तुम आसपास ही हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। छुप के कोई मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे कैसे? भाई मैं गोजो हूँ, अगर तूने मुझे मार दिया तो मार्केट में मेरा नाम खराब नहीं हो जाएगा। तू मेरी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं। नकली वार, ताकि इसका ध्यान भटक सके। और अब तू गया, ये खा और ये ले। मैं इसका ध्यान भटका भटका के मार सकता हूँ। थोड़ी सी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुकुना की उंगली की वजह से ये ज्यादा पावरफुल हो गया है, वरना इसे तो मैं कब का ढेर कर देता। थोड़ा गाइस, जरा इसे जोर का झटका दिया जाए। बूम। भाई साहब, वो अभी तक जिंदा है, पर गाइस अब नहीं। इसे असली रेड पावर का नमूना दिखाते हैं। तो गया बेटे। फाइनली गाइस, इसे भी ठिकाने लगा दिया है। उसी के साथ हमें मिले हैं पूरे $5 मिलियन। तो अब जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा सूट मिलेगा। तो ये खोला मार्केट, ये रहा $5 मिलियन वाला सूट, और बाय। ये काफी अलग है। अब तो हमारे आंखों पर एक पट्टी भी आ गई है, फिर भी मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। काफी स्ट्रेंज है। अबे यार, फिर से फोन। ये तो गोजो सर का है। हाँ बोलिए। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी से जल्दी शहर के बीचों बीच पहुंचना होगा। अरे पर हुआ क्या है? किसी ने वहाँ पर एक कवच बना दिया है, जिसके अंदर बहुत सारे इंसान फंस चुके हैं। मुझे लगता है उनकी जान को खतरा है, हमें उन्हें बचाना होगा। अबे यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुमने एकदम सही सुना, पर ये कोई मामूली कवच नहीं है। इसे बनाने वाला जरूर कोई अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति है। ओ भाई साहब, फिर तो ये मुसीबत हो सकती है। और मुझे तो लगता है वहाँ पर एक से ज्यादा शक्तियाँ है। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुँचता हूँ। चलो गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं। पता नहीं गाइस वो कैसा कवच होगा, हम उसके आर पार जा भी पाएंगे या नहीं। ओ भाई साहब, जरा देखो तो सही। गोजो सर ने तो एकदम सही कहा था, यहाँ तो सच्ची में एक कवच है। ओ ये क्या हो रहा है? एक मिनट, मैं फिर से नॉर्मल कैसे हो गया? मेरा सूट कहाँ गया? उसे मैंने वापस ले लिया है। एक मिनट, गोजो सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मेरी पावर्स क्यों ले ली? देखो, तुम्हारे पास मेरा सूट भले हो, पर तुम हो तो एक नॉर्मल इंसान ही। तुम इसके आर पार नहीं जा पाओगे। ये काम करने के लिए एक जुजुत्सु जादूगर का होना जरूरी है। अरे ऐसा था तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों? अरे वो तो फ्रैंकलिन इसलिए, ताकि जब गोजो सर इसके अंदर जाए तो हम दोनों इस कवच के दोनों साइड पहरा दे सके, क्योंकि इंसान तो नहीं पर श्रापित शक्तियाँ इसके आर पार जा सकती है। हम नहीं चाहते कि खतरा और बढ़े, वरना बहुत लोगों की जान जाएगी। अच्छा मैं समझ गया हूँ, तो मैं इसी साइड रहता हूँ, तुम दूसरी साइड जाओ। यूजी मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी खतरा लगे तो मेरी चिंता मत करना, यहाँ से भाग जाना। अरे सर, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। मुझे पहले देखना होगा कि ये कवच बनाया किसने है। ऐसा लग रहा है उस शक्ति को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। चलो अंदर जाता हूँ मैं। मुझे कोई भी चीज नहीं रोक सकती जहाँ से ये शक्ति आ रही
है, वो सामने ही साइड है। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। मुझे बहुत लोगों की रूह महसूस हो रही है। अब इस साइड वो लोग ज्यादा देर मुझसे नहीं छुप पाएंगे। ये क्या हनामी, तुम अभी तक जिंदा हो, पर तुम्हें तो मार दिया गया था। मैं मरा नहीं था, तुम्हें आखिरी तक मुझे देखना चाहिए था। मुझे ठीक होने में कई महीनों लग गए। ओह जरा देखो तो सही, कौन आया है जिसका हमें इंतजार था। अब ये हमारे जाल में फंस जाएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हनामी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अनंत काल की ताकत, लिमिटलेस पावर। मैं इसे अपने डोम में फंसाकर एक ही बारी में इसका खेल खत्म कर दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं यहाँ हूँ, तुम तो गए। नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। गोजो के सामने कोई नहीं टिक सकता, और ऐसा हो नहीं था। मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। चलो एक तो खत्म, पर मुझे पता है यहाँ पर और भी बहुत सारी श्रापित शक्तियाँ हैं जिन्हें मैं महसूस कर सकता हूँ। एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। जोगो, हनामी तो फिर से मारा गया। हाँ मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे फिलहाल वापस नहीं मरना। इन सब लोगों को यहाँ से निकालना होगा। सब मेरी बात सुनो। एक मिनट, वो आवाज फिर से आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये क्या, इतनी सारी श्रापित शक्तियाँ, इनमें से कोई भी इतना ताकतवर नहीं लग रहा है। वो पावर्स मुझे कहीं और से ही महसूस हो रही थी, पर फिलहाल इन्हें रोकना जरूरी है। ये झुंड बना कर आ रहे हैं। इससे पहले के इंसानों तक पहुँचे, मैं अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। ब्लू, रेड जब ये मिल जाते हैं तो जो शक्ति बनती है उसे कहते हैं पर्पल, जो कि तुम सबको राख में मिलाने के लिए काफी है। अब बस देखते जाओ क्या क्या होता है। यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। जैसा कि मैंने सोचा था, इन सबको एक ही बार में ढेर कर दिया। वाह गोजो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक मिनट गेटो, एक मिनट, कौन हो तुम? तुमने अभी तो कहा गेटो तुम्हारा पुराना दोस्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मान ही नहीं सकता हूँ। तुम दिखते गेटो जैसे हो, तुम्हारे अंदर पावर गेटो जैसी है, पर तुम गेटो नहीं हो। वाह, तुम तो समझदार निकले। एकदम सही कहा। शरीर बस गेटो का है और पावर्स भी, पर इसे कंट्रोल करने वाला मैं हूँ। और जरा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रिल्म। नहीं, ये क्या? ये तो कैद करने वाली शक्ति है। इसे आज तक कोई भी नहीं रोक पाया। वाह, तुम्हें तो सब पता है। तुमने एकदम सही कहा, और तुम भी इसे नहीं रोक पाओगे। कैद कर लो इसे। ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार जिसके लिए